हाँ जी, तो हमारे 5th क्वेश्चन तक हो गए थे। 6th क्वेश्चन चेक करना है, 6th क्वेश्चन करना है। 6th क्वेश्चन देखो, -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करो कि है इस एपी के अंदर -150 किसी टर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो, जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊं। मैं आपको कहूं कि 11 इस एपी में आ रहा है, आप बोलोगे आ रहा है। कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। अगर मैं कहूँ 2 सर 2 थोड़ा इस जूम कर एपी दो। में, तो 11 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, 8 11 टर्म ऑफ एपी है। अगर मैं कहूँ 7 इस एपी में टर्म आ रही है 7, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 7 अब आएगी भी नहीं इस एपी में। तो 7 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो 7 किसी भी टर्म पे नहीं आ रहा, ठीक है। 4 किसी भी टर्म पे नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हमसे पूछ रहा है -150 किसी टर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जैसे मैं कहूँ 2 किसी टर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे 4th टर्म पे आ रहा है जी। 2 किस पे आ रहा है? 4th टर्म पे। 8 किस पे आ रहा है? 2nd टर्म पे। तो -150 किस टर्म पे आ रहा है पूछ रहा है हमसे। अगर आ रहा है तो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एपी लिख लेते हैं। गिवन एपी क्या है हमारे पास? गिवन एपी इलेवन, ठीक है। अरे यार समझती नहीं, एक तो आपको पता भी है फिर भी नहीं समझ में आ रही। 11852, इसमें चेक करना है कि -150 किस टर्म पे आ रहा है, चेक करो। आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमें अभी तो पता नहीं -150 किस टर्म पे आ रहा है। तो जब अगर नहीं पता होता तो मैं मान लेता हूँ nth टर्म पे आ रहा है। लेट कर लेते हैं, nth टर्म पे -150 आ रहा है। ए तुम्हारे को पता ही है 8 है, 11 है। और डी तुम्हारे पास क्या होता है? 8 - 11 -3। अब वी नो, वी नो 11 या nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता ही है। इसमें ए एन की वैल्यू कितनी है? -150। ए तुम्हारा क्या है? 11, n-1, डी तुम्हारा कितना है? -3। डी तुम्हारा कितना है? -3। इस 11 को इधर लेके जाओ, -150 -11 n-1, और ये आ गया -3। ये कितना देगा? -161 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू -3। -3 इस -3 को डिवाइड में लेके जाओगे तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारा कितना देगा? n की वैल्यू आ जाएगी 161 अपॉन 3 +1। ये -1 को उधर ले गए +1। एलसीएम लिया तो ये 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 161 + 3 164 अपॉन 3। तो ये क्या पूरा पूरा कट रहा है? पूरा पूरा डिविजिबल तो है नहीं। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी ये आ सकती है? नहीं आ सकती। और नंबर ऑफ टर्म्स ये नहीं आ सकती, मतलब हमने ये nth टर्म -150 हो ही नहीं सकती। मतलब -150 किसी टर्म पे नहीं आएगा। डेट में अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल निकल जाती, जैसे कि n की वैल्यू निकल जाती है आपकी 50, तो n की वैल्यू 50 में यहाँ पे पुट कर सकता, तो 50 टर्म आ जाती है वाली। बट यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में आ रही है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में आ सकती है? पहले तो आप ये बताओ। पूरा पूरा अगर नेचुरल नंबर आता कोई, तो नेचुरल नंबर यहाँ पर हम पुट करके हम बता देते कि ये वाली टर्म पे -150 आ रहा है। बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ये हो ही नहीं सकती। नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे हो सकते हैं 10 11 12 13 पॉइंटों में। कोई नंबर ऑफ टर्म्स में ये बोलते हैं 3.5, ये कोई नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे होती नहीं कभी। तो इसीलिए माइनस देयर फोर, इसके बाद क्या लिखोगे? देयर फोर -150 इज नॉट अ टर्म, नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी।
नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। सर अगर n की टर्म आ जाती तो फिर हम कहाँ पे पुट करते? एन की हमसे पूछा क्या था कि -150 कौन सी टर्म पे आता है। अब मान लो एन के लिए आती है 4, तो यहाँ पे एन के लिए 4 पुट करके फोर्थ टर्म हो जाती है ना, फोर्थ टर्म पे -150 आता। हमसे यही तो पूछा कि -150 कौन सी टर्म पे आ रहा है ये बताओ। तो अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर निकलती तो डेट मीन्स n की वैल्यू नेचुरल नंबर अगर मैं यहाँ पे पुट करता तो एग्जैक्ट टर्म पता चल जाती ना -150 वाली। ओके सर। कर दूं अब। और सारे बच्चे लिखना है हमेशा, कोई भी बच्चा बिना लिखे पढ़ाई नहीं करेगा। जैसे क्लास में आप लिखते थे वैसे आपने नोट करना है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और तभी इंटरेस्ट बनेगा मैथ्स में। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द 31st term of AP. Find the 31st term of AP whose 11th term is कितना दे रखा है 38 and 16th term is 73. 11th term is 38 and 16th term is 73. तो अगर अब ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास 11th टर्म जो थी वो है 38 और 16th टर्म दे रखी है 73 और निकालनी कौन सी है 31st टर्म निकालनी है। 11th टर्म दे रखी है 38, 16th टर्म दे रखी है 73 और 31st टर्म आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो 11th टर्म 38 का मतलब ए 11th टर्म मैंने बताया था a + 10d होता है, 16th टर्म a + 15d होता है। इन दोनों को आपस में सोल्व करके ए और डी बताना, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो और सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो 1 और 2। क्या आया ए और डी की वैल्यू बताओ? डी की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करी, a + 10 × 7 = 38। 10 7 जा 70, 70 को उधर लेके गए, 38 - 70 माइनस का 32, ए की वैल्यू आ गई -32। ए भी आ गया डी भी आ गया, निकालना क्या था 31st टर्म। 31st टर्म क्या होती है a + 30d होता है। ए तुम्हारा कितना -32, डी तुम्हारा × 7 -32 + 210, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा +178। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। सर हाँ जी, सर अगर हमें इसमें कोई भी आ जाए, अगर हमें आ जाए कि हमें 12th और 16 की दे रखे और हमें 31 निकालना, तो सर हम ऐसे ही सेम करके निकालेंगे ना? हाँ बेटा, ये a11 a + 10d कैसे है ये तो पता है ना आपको कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a + n - 1 × d ना।
तो उसी से 11th टर्म की वैल्यू a+10d आ जाती है, और 16th टर्म n के लिए 16 पुट करोगे अगर n के लिए 16, तो a16 किसके बराबर है, a+15d के बराबर है। तो a16 का मतलब a+15d की वैल्यू गिवन है, a11 का मतलब a+10d की वैल्यू गिवन है, a11 का मतलब a+10d यहाँ से निकला, a16 पुट करोगे तो कितना आएगा, a+15d यहाँ से आया। कर दूं राव? सर 2 मिनट। ये a11 था, ये a16। कर दूं राव? हो गया सर। एट्थ क्वेश्चन, देखो एट्थ क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 50, तो n की वैल्यू 50 होगी। जो an वाला फॉर्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 50। थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 12, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 10। फाइंड द 29th टर्म, ये मैं लिख लेता हूँ पहले इसका डाटा। कह रहा है n की वैल्यू दे दी 50, थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी 12, लास्ट टर्म का मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी, अगर 50 टर्म्स है टोटल तो ये 50th टर्म ही होगी लास्ट टर्म, तो 50th टर्म की वैल्यू दे दी 106, और 29th टर्म हमें निकालनी है। क्वेश्चन देखो समझ में आ गया? कई बच्चों को ये नहीं समझ आता, लास्ट टर्म का मतलब टोटल अगर एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म्स कौन सी होगी, 50th टर्म ही होगी ना, तो लास्ट टर्म की वैल्यू इन्हें दे रखी है 106, मतलब 50th टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी। ठीक सर ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर लेंगे जो हमने 7th क्वेश्चन में करा है? हाँ, देखो अभी कैसे करोगे आप। 29 अभी कभी भी कोई टर्म निकालनी हो ना तो तुम्हारे को ए और डी चाहिए। a3 आपको 12 दे रखा है, तो मतलब a+2d आपके पास 12 आ गया, ठीक है। और a50 आपको कितना दे रखा है, 106, ये a+49d इज इक्वल टू तुम्हारा 106 आ गया। इसको और इसको आप सोल्व कर लेना किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तुम्हारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या था, 29th टर्म a+28d, a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। 1 और 2 को तो सोल्व कर लोगे ना एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, और 29th टर्म क्या होता है, a+28d, a और d की वैल्यू निकालना। सर थोड़ा राइट साइड करना। क्यों ना बताते हो, दिखाई नहीं दे रहा था बच्चों को, पता नहीं, मैं तो लैपटॉप में देख रही हूँ ना, तो तो लैपटॉप में भी नहीं दिखाई देगा। क्या है, दिखाई दे रहा ये साइड में अब दिखाया है मैंने। अच्छा, पहले भी ऐसे था। सर 64 आ गई वैल्यू। वेरी गुड। ए और डी की वैल्यू कितनी आई है, सर ए की वैल्यू 8 आई है और डी की वैल्यू 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो, चलो 9th क्वेश्चन खुद करो। क्या लगता है तुम्हारे को? अपने दिमाग सर, पे जोर इसका डाल के बताओ। सर इसका आंसर क्या आ रहा है 8 का? 64। ए की वैल्यू 8 आ रही है, डी की वैल्यू 2। सबकी ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 2 आ रही है। यस सर। यस सर। करो जरा ये 9th क्वेश्चन करना खुद अपने आप, देखो दिमाग लगा के क्या क्या कहते हो। नाइन्थ क्वेश्चन। खुद करो 9th क्वेश्चन पहले। जब भी ए और डी में दो इक्वेशन हो जाए तो हमेशा ए और डी तो सोल्व कर दिया करो सबसे पहले। जैसे देखो थर्ड टर्म 4 दे रखे, मतलब ए प्लस 2 डी तुम्हारा 4 हो गया। 9th टर्म तुम्हारे को -8 दे रखे तो ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू -8 हो गया। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और डी आ जाएगा। अब क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। फिर से पूछ रहा कौन सी एपी में कौन सी टर्म 0 होगी, तो nth टर्म को 0 लेके करना है। करो जरा। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 4। 9th टर्म कितनी दे रखी है? -8। अब हमसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0। कौन से वाली टर्म है जो 0? मुझे नहीं पता कि कौन से वाली टर्म 0 होगी, मैंने मान ली nth टर्म 0 होगी। लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 0, दैट इज an हमने 0 लेट कर लेना। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। हो गया सर। ए और डी को सोल्व करके क्या आ रहा है? सर डी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 8। सर ए की वैल्यू 8 एंड डी की वैल्यू -2। ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -2। अब इसके बाद इसने हमसे क्या पूछा था कि भैया किसी टर्म पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा। तो nth टर्म पे हम अभी nth टर्म 0 मान लेते हैं और n की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर आएगी कि फ्रैक्शन। तो n की वैल्यू 5 आ रही है। 8 उधर ले जाओगे तो कितना देगा? -8। वैल्यू इस -2 को डिवाइड में ले जाओ, -8 अपॉन -2 n-1। n की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर जाके +1, n की वैल्यू आ जाएगी 5। n की वैल्यू 5। अब मान लो यहाँ पे तो आ गई नेचुरल, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करके क्या आएगा? एक फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी? देयरफॉर फिफ्थ टर्म हमारी 0 है। देयरफॉर फिफ्थ टर्म हमारी क्या है? 0। अगर यहाँ पे कोई आ जाता फ्रैक्शन में, अगर यहाँ पे कोई आ जाता फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं क्या कहता कि ये हमारी कोई ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसपे 0 आता। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। सर ये लास्ट का समझाना,
ए और डी की वैल्यू के बाद। ए और डी की वैल्यू को हम हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, तो मुझे टर्म पता नहीं, मैंने मान लिया nth टर्म पे जीरो आ रहा है, फिर हमने ये वाला nth टर्म पे जीरो पुट करके nth टर्म पे जीरो ए और डी की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू आ गई मेरी 5 आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म पे जीरो आएगा। कौन सी टर्म जीरो है? फिफ्थ टर्म जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हर बच्चे के हाथों में बुक होती है कि नहीं? सर एक Yes. मिनट। अगला क्वेश्चन देखो जी, 10th क्वेश्चन। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो यहाँ पे पहले वर्ड समझते हैं, एक्सीड का मतलब क्या होता है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी एज अर्पित से 10 ईयर एक्सीड करती है, तो इसका मतलब है मेरी एज और अर्पित की एज का डिफरेंस 10 ईयर है। ज्यादा का मतलब डिफरेंस हुआ ना, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 17th टर्म और एक्सीड करती है 10th टर्म से बाय 7, दैट मीन 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में डिफरेंस 7 है। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो है 7, और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। हमें क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस, जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 17th टर्म क्या होता है? a प्लस 16d माइनस a10 क्या होता है? a प्लस 9d, माइनस अंदर लेके जाओ, a से a कट गया, 16d में से 9d गया, 7d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू आ जाएगी 7/7, d की वैल्यू आ जाएगी 1। बोलो जी, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, 11th। विच टर्म ऑफ एन एपी, अब विच टर्म का मतलब मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है। क्या इसमें से कौन सी टर्म जो है वो 132 मोर है किससे? 54th टर्म से। मतलब कोई एक ऐसी टर्म है, वो वाली टर्म और 54th टर्म के बीच में डिफरेंस 132 का है। कह रहा कौन सा वाली टर्म है जिसका विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम क्या लेट nth टर्म, let required term be, let required term is nth term। तो nth टर्म और 54th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 132। मोर का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब डिफरेंस। तो विच टर्म ऑफ एन एपी मतलब nth टर्म, nth टर्म 132 मोर है 54 से, तो दैट मींस nth टर्म और 54 टर्म के बीच में डिफरेंस है 132 का। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। गिवन एपी भी दे रखी है, गिवन एपी वो क्या दे रखी है? 3, 15, 27 डॉट डॉट 3, 15, 27 डॉट डॉट। अब इसमें ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 12। सर 39 भी दे रखी है। कोई बात, ठीक है।
तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 12 आ गई। अब फ्रॉम 1 से an इज इक्वल टू a54 इज इक्वल टू 132 दे रखा है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 53 सर डी। एक बार फिर से समझाना। क्या समझाऊं बताओ? करना क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें पूछा हुआ है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वो कह रहा है इस एपी में एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो ये एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू 132 मोर है किससे? 54th टर्म से। दैट मीन्स nth टर्म और 54th टर्म का जो डिफरेंस है वो 132 है। तो मैंने एक तो ये लिख दिया। अब मुझे फाइनली वो टर्म बतानी है कि कौन सी वाली टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो मतलब an बताना है, मतलब टर्म बतानी है ये फिलहाल के लिए। तो एपी हमारे को ये दे रखी है, ए डी यहाँ से पता चल जाएगा। इक्वेशन ये आ गई हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, या माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना आएगा? n माइनस सर एडी कहाँ से आए? क्या ठीक है कुछ 132 आ गया। अब यहाँ से a और d की वैल्यू इस एपी में से हमने निकाल दी है। तो यहाँ पे n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 12। फ्रॉम 1 से ये चीज उतार दी ना, an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54 टर्म का a प्लस 53 डी। माइनस अंदर लेके गए, a से a कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 डी, और ये माइनस का 53 डी आ गया। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। d की वैल्यू कितनी थी? 12। 53 इंटू 12 132। तो ये कितना है? n माइनस 1 12। ये 53 इंटू 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 53 इंटू 12। 12 3 जा 36 का ये 3, ये 60 आ जाएगा। ऐड करना है इसको, कितना आ जाएगा? 8 6 7, ठीक है। n माइनस 1 768 अपॉन 12, n की वैल्यू 5। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। सर 65 आ गई वैल्यू। अब 65 का मतलब 65th वाली टर्म थी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा थी। दैट मीन्स हमसे वही पूछा ना, कौन से वाली टर्म 54 से 132 मोर है 54 टर्म से। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 65 का मतलब a 65। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारी क्या होगी? तो हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म कौन सी होगी हमारी? 65th टर्म। बुक लाइए ना, बुक लाइए। सर मीटिंग रीज्वाइन करा लो सर। हाँ जी कर दो एंड।